हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास +2 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर हमारा जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला चल रहा है उसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन। इंडिया और यूनाइटेड नेशन के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह के एक इंडिया की ये बात है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो वो 24 अक्टूबर एंड 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था। तब से जो इंडिया उसमें फेथ रखता है, विश्वास रखता है। और यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो वो पूरे वर्ल्ड में एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसके 6 ऑर्गन्स हैं। उसके साथ ही इंडिया के किस तरह से एक रिलेशन चल रहे हैं या इंडिया और यूनाइटेड नेशन का किस तरह का संबंध है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है मेंबर। तो इंडिया एक मेंबर शुरू से ही रहा है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। जब से इसका जन्म हुआ है तब से इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया इज़ द प्राइमरी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इज़ वन ऑफ द 51 मेंबर्स। ये 51 मेंबर थे जो शुरू में, उसमें से एक है इंडिया। हु हैड साइंड द चैप्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1945, जिन्होंने 1945 को यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर 10 सिग्नेचर किए थे, उसमें से इंडिया भी एक है उनमें से। तो उस समय 51 कंट्री थे जो इसके मुढले मेंबर बने हुए हैं। तो इस तरह से ये एक हम बोल सकते हैं कि इंडिया शुरू से ही इसका एक रिलेशन रहा है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुल फेथ इन द प्रिंसिपल्स। एक दूसरी बात ये है कि जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बात तो ये है कि इसने अपने प्रिंसिपल्स प्रकट किए लोग कंट्रियों के आगे। जो कंट्री इनके ऊपर फेथ रखते थे, विश्वास रखते थे, वही इसमें मेंबर बने हैं। तो उस तरह से इंडिया भी इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है, फेथ है उसका। तो इसलिए ये उन चीज़ों को अडॉप्ट करता है और इंडिया ने इसी वजह से यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुढले मेंबरों में से पार्टिसिपेशन किया। इंडिया हैज़ फुल फेथ इन द प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इट हैज़ ऑलवेज टेकन एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जितनी भी एक्टिविटी होती हैं यूनाइटेड नेशन की, जब प्रोग्राम होते हैं, उसमें पूर्ण रूप में एक इंडिया का फेथ है, विश्वास है। तो इस तरह से एक इनमें प्रिंसिपल सिद्धांतों को लेकर जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के है वो इंडिया पूर्ण रूप में सहमत है उससे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन ऑफिशियल्स। बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो इंडियन हैं, जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं या फिर इसके 6 ऑर्गन्स हैं, उसके जो ऑफिशियल रह चुके हैं। तो इससे इंडिया की एक प्राइड को इंक्रीज़ होती है। तो इस तरह से ये एक हाई जो ऑफिशियल होते हैं इन द यूनाइटेड नेशन विच इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस, जो हमारे लिए एक प्राइड का जो पल होता है जब ये यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी संस्था में इंडियन ऑफिशियल्स इस्टेब्लिश या अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फुल कोऑपरेशन। एक तो ये भी है कि जो भी यूनाइटेड नेशन किसी भी टॉपिक को लेकर चलता है तो उसमें कोऑपरेशन करता है इंडिया। हर एक फील्ड में, एवरी फील्ड में इंडिया की कोऑपरेशन रहती है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिया हैज़ गिवन फुल कोऑपरेशन इन द पीस कीपिंग कैंपेन लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। जितने भी लॉन्च किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा पीस कीपिंग जो कैंपेन होता है, तो उसमें इंडिया पूर्ण रूप में पार्टिसिपेशन करता है। इंडिया आल्सो फील दैट यूनाइटेड नेशन इज़ द ओनली होप ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया की ये उम्मीद है कि ये जो कि पीस कीपिंग जो कैंपेन है वो उसमें कोऑपरेशन करता है और उसको उम्मीद भी है। नेक्स्ट हम पॉइंट इसी पर आएंगे, होप ऑफ पीस। तो इंडिया को एक होप है, उम्मीद है पीसफुल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखने की। पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन के ऊपर पूर्ण रूप में फेथ करता है कि यूनाइटेड नेशन एक ऐसी संस्था है जो पूरे
वर्ल्ड में एक पीसफुल एनवायरनमेंट को इस्टेब्लिश कर पाएगी। और ये सक्सेस भी हुआ है, क्योंकि पहले 2 वर्ल्ड वार हो चुकी हैं, पर थर्ड वर्ल्ड वार इस यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने होने नहीं दी और पूरे वर्ल्ड में पीसफुल एनवायरनमेंट को इस्टेब्लिश किया है, मेंटेन करके रखा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़ा है पूरा वर्ल्ड। तो ये एक यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एक जो सक्सेस है, और इंडिया इसके ऊपर पूर्ण फेथ करता है कि ये पूरे वर्ल्ड में पीसफुल एनवायरनमेंट को इस्टेब्लिश करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोर रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़, एक जो ये बॉडीज़ बनी हैं इसकी और ऑर्गन्स हैं, उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हों सब कंट्रियों के, ताकि वो अपनी अपनी समस्या को, अपने अपनी जो कंट्री की प्रॉब्लम्स हैं उनको वहाँ पर एक प्लेटफार्म मिले, वहाँ पर वो साझा कर पाए और एक उचित रिप्रेजेंटेटिव मिल पाए, और कोई भी जो कंट्री मेंबर देश है वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो, ताकि वो उसके भी एक पार्टिसिपेशन हो। इसकी जो जितने भी वर्क होते हैं या फंक्शन होते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, इस तरह से इंडिया एक उम्मीद करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ बनाई जाएं, ताकि एक अच्छा और तरीके से इसको भी स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो आज वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।